बात रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला रूस पर किया है, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसे युद्ध में यूक्रेन की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। रूसी सैनिक पहली बार बचाव के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जबकि यूक्रेन के तेवर बेहद आक्रामक थे। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन इसका जवाब आखिर कैसे देते हैं? क्या यूक्रेन को पुतिन का जवाब यूरोप में एटमी युद्ध की शुरुआत है? ये यूक्रेन नहीं बल्कि रूस है, लेकिन तबाही और खौफ का मंजर ठीक यूक्रेन की तरह है। शाम से सायरन बजने शुरू हुए, पूरी रात बजते रहे और सुबह भी सायरन बजने से रूसी लोग सहमते रहे। रूस के कई शहर इसी तरह थर्राते रहे। आसमान में तबाही के यमदूत बनकर पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन बारी बारी से रूस पर हमला करते रहे। रूस पर यह हमला अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए, जिसमें उसके निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट और रूस के ऑयल डिपो थे। यानी यूक्रेन ने पुख्ता रणनीति के तहत हमले किए, जिससे रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। शहरों पर हमले किए, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से बम गिरे, लेकिन सबसे बड़े टारगेट एटमी प्लांट और ऑयल डिपो और मिलिट्री बेस के हथियार गोदाम थे। यानी यूक्रेन की कोशिश थी कि अगर एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक करने में कामयाब हो जाते तो रूस में एटमी विस्फोट हो जाता, जिससे भारी तबाही मचने से कोई नहीं रोक सकता था। यूक्रेन का मंसूबा यह भी था कि चेरनोबिल जैसी तबाही रूस में होती, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला होने से रेडियो एक्टिव रिसाव हो जाता और फिर उससे निकले रेडिएशन से कई किलोमीटर का दायरा घिर जाता, जिसमें पड़ने वाले लोगों की जिंदगी पर संकट पैदा हो जाता। ये ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा पुतिन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने एक कदम आगे जाकर रूस के परमाणु रिएक्टर को ही निशाना बनाने का मंसूबा पाल लिया है। अब यूक्रेन की हिमाकत देखिए, कैसे मिसाइल, ड्रोन और बम से रूस को दहला दिया। यह रूस का शहर बेलगोरोद है। यहां बीती रात से सायरन बजने लगे। इसी बीच ड्रोन हमले के लिए पहुंच गए। कई ड्रोन मार गिराए गए, जबकि कई हमला करने में कामयाब हो गए। बेलगोरोद पर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए आए थे। देखिए कैसे बेलगोरोद के प्रशासनिक विभाग की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। बेहद तेज रफ्तार से आए ड्रोन ने आत्मघाती अटैक से इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया। ये उसी इमारत की हमले के बाद की तस्वीरें हैं। इमारत की खिड़की, दरवाजे टूट चुके हैं। इमारत के पास एक बड़ा गड्ढा भी हो गया है। स्तोवो के ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन ने रात में हमला किया, जिसके बाद डिपो में भयंकर आग लग गई। कई घंटे तक इसी तरह आग की लपटें उठती रही। डिपो में बड़े विस्फोट की आशंका से आसपास के इलाके से लोगों को खाली कराया गया। क्रीडी री से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कितना विध्वंसक हमला हुआ है। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा वो एक रिहायशी इमारत थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तेज धमाका हुआ, फिर चीख पुकार मच गई। रायसाना में दिन के उजाले में ड्रोन पहुंचा और तेज धमाके के साथ पावर प्लांट को उड़ा डाला। किसी शख्स ने ड्रोन अटैक का वीडियो बनाकर हमले की तीव्रता दिखाई। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक घुसने की कोशिश करने लगे तो रूसी सैनिकों से मुकाबला हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां दागी गई।
दरअसल जमीनी हमले से रूस का ध्यान भटकाकर न्यूक्लियर प्लांट और हथियार गोदाम को टारगेट करने की फिराक में था। ड्रोन अटैक से पहले रूस के एयर डिफेंस एक्टिव हो गए और कई हमलों को नाकाम कर दिया गया, जिसमें रोस्टोव भी निशाने पर था।